हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। आइए आज देखते हैं लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में इतिहास का अध्याय 3 प्रागैतिहासिक काल। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जन्मस्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी। लूसी को मानव माता कहा जाता है। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेंक्रैथोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से सबसे पहले मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से मानव होमो इरेक्टस का एक कंकाल प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेंक्रैथोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पलवरम। पलवरम में भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा से। हथनोरा से भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। सिंहावल एक पुरातत्व स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिंहावल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पूरा स्थल है। निम्न
पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, यह तथ्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पूरा पाषाण काल। संघाओ गुफा मध्य पूरा पाषाण काल का है। निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। सेल्ट पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शतुरमुर्ग के अंडक कवक मिले हैं? पटने। पटने से शतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले हैं। आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एबेबिलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन, मैग्डलेनियन। ऑप्शन ए सही है। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से। बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। गुफाओं के चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? महादहा से। महादहा से पुरास्थल से मृगशृंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महादहा संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सराय नाहर राय और महादहा संबंधित है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भीमबेटका और जौरा से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। कुत्तों को पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले पालतू बनाया।
मानव ने भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पूरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को मध्य पाषाणिक पूरा स्थलों की टेरी स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी खेती बाड़ी करना, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ। गेहूँ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा। खाना बदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाना बदोश आदमी स्थायी रूप से बसना आरंभ किया। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। कालपी से मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पूरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम। बुर्जहोम से पूरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। गुफकराल से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम और गुफकराल से गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ क्षेत्र में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में। मानव संविधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में। कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से
नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। कारण स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग है। कथन ए सही है और परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडी। बरूडी स्थल बिहार में स्थित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडु राजार डीबी ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुचाई उड़ीसा। दाओजली हैंडिंग असम। पायनथोरलंगतीन मेघालय। इसका कूट ए सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। उतनूर आंध्र प्रदेश। हल्लूर कर्नाटक। पयमपल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र युग को। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। तांबा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। काल दिया है और अभिलक्षण से मिलाना है। पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक। नवपाषाण काल खाद्य उत्पाद। ताम्र पाषाण काल कृषक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास। नवपाषाण काल गर्त आवास। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अतीर पक्कम पूरा पाषाण। चैपन्नी मांडो मध्य पाषाण। कुल्ली पाक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्र पाषाण। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। जो स्थल 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चित्रित हैं क्रमशः हैं मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदी और सुरकोटरा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिराद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी रथ खिलौना मिला है? दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। इनाम गांव से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद्भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्रश्य ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। महाराष्ट्र क्षेत्र, शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र, शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिम भारत, पूर्ण सावधान। पूर्वी भारत, आंशिक सावधान। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल, उसके बाद लौह काल। इसका ऑप्शन पहला सही है। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। 1300 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? सही आंसर है, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये वाला ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अतरंजी के खेड़ा उत्तर प्रदेश, नो राजस्थान, चिराद बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र महुराझी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु अचिन्नालूर, आदि चन्नालूर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए, उनका सही पूरा शेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सबसे पहले कुरनूल, उसके बाद दमदमा, उसके बाद टेक्कलोकोट, उसके बाद नैकुंड। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है? गौरिक मृद्भांड संस्कृति। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियाँ स्थित है। लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। महापाषाणिक पूरा स्थल और राज्य, पलवाय आंध्र प्रदेश, पिक्लिहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेगुरम तमिलनाडु। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में स्थान का नाम, सूची 2 संबंध संस्कृति, सोहन पूरा पाषाण काल, बुर्जहोम नव पाषाण काल, रंगपुर ताम्र पाषाण काल, आदिचन्नलूर महापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। बस्ती स्थल चिराद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मेनहीर प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल फणशिला, टोपीकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डालमेन। कथन ए दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। ऑप्शन ए सही है और उसका आर सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था। कारण, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। गैरिक मृदभांड संस्कृति, उसके बाद काले और लाल मृदभांड संस्कृति, उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उसके बाद उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ी या मृदभांड, अस्थि व अवशेष। ऑप्शन डी सही है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिल्ला सुरगाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बागौर से। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। लिंगसुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे। इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई। 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से किसने कहा
जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को परिभाषित किया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव समप्राणी। पिथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? द्विपदी। होमोसेपियंस निएंडरथाल नामक में निएंडरथाल है स्थान। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में कौन होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिमविहीन युग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग का। सॉरी मित्रों, इसका ऑप्शन बी होगा होलोसीन। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन युग। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट पर यानी शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया? मध्य पाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गार्डन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गार्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया। कथन 1, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में निवास करते थे, कारण इसमें वह हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभान, जो मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार डीबी। बुर्जहोम, मारतंड, गुफकराल ये तीनों कश्मीर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिराद। नवपाषाणिक स्थल पैंथोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पियमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? अहार संस्कृति।
बनास संस्कृति आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रथम स्थल है? नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल दक्षिण में स्थित है? आदि चन्नालूर। कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण, इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिले हैं? गुनगेरिया से। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया स्थित है। भोजपत्र भूर्जपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद। थैंक यू।